अगर ये क्लास आपने नहीं ली और आप बिना देखे गए तो यूँ मान के चलिएगा कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपका आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। 7वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान का पेपर, वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 और पेपर है 11 मार्च का। चलिए, पूरा 60 नंबर का पेपर किस प्रकार आने वाला है। 2.5 घंटे में पेपर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम, तो लास्ट तक बने रहिएगा। जी हाँ बच्चों, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी क्लास में जुड़ जाइए और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को आप शेयर कर दीजिए। सभी को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाला हमारा पेपर के रिजल्ट वगैरह और आने वाला एक और पेपर जो हमारा बच रहा है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल सके। चलिए, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। किसानों की बस्तियों को कहा जाता है घर, मोहल्ला और गांव। तो यहाँ पर आपका, अगर आपको सही आंसर याद है तो आप लाइव क्लास में अपने आंसर बताते रहें। कौन कौन हमारे दोस्त कहाँ से इस क्लास में जुड़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और आपका नेम क्या है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो किसानों की बस्तियों को ऊर कहा जाता है। ऊर आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक मंगोल शासक था। तो निम्न में से एक जो मंगोल शासक था उसका नाम था पुलकेशियन द्वितीय, चंगेज खान, अनंगपाल, पृथ्वीराज चौहान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चंगेज खान। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। तो पृथ्वी की जो सबसे भीतरी परत है उसका नाम क्या है? परपटी, क्रोड, मेंटल, शेल। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा क्रोड। क्रोड आपका आंसर हो जाएगा। हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है भेदभाव, समानता, जातिवाद, निरंकुशता। तो आंसर हो जाएगा समानता। अगला क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं अध्यक्ष, महापौर, सांसद, विधायक। तो आंसर हो जाएगा विधायक। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है 6 से लेकर 10 तक। तो छठा क्वेश्चन, कावेरी डेल्टा में खालिस्तान नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। तो इसमें आंसर हो जाएगा अट्रियार। अट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया की परिवार की सत्ता थी। आग्नेय शेल को खालिस्तान शेल भी कहा जाता है। तो आंसर होगा यहाँ पर प्राथमिक शेल भी कहा जाता है। आग्नेय शेल को प्राथमिक शेल भी कहते हैं। खालिस्तान राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इस खालिस्तान में आ जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल आपका उत्तर होगा। लड़के लड़कियों में लिंग भेद के चलते लड़कों को खेलने के लिए खुला मैदान, खुला मैदान, खुला मैदान तथा लड़कियों को घर की शिक्षा दी जाती है। घर की शिक्षा। भारत में वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। तो भारत में खालिस्तान में 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। अब यहाँ पर देखिए, इनके आंसर भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। चोल वंश द्वारा सत्ता किस प्रकार प्राप्त की गई थी? कुतुब मीनार की दीवारों पर उत्कीर्ण अभिलेख किस भाषा में है? और वर्तमान राज्यों के आधार पर गोंड जनजाति के लोग किन राज्यों में निवासरत हैं? ठंडी व गर्म महासागरीय जलधाराओं के नाम लिखिए। रोजा पार्क्स कौन थी? सुल्तान का स्वप्न कहानी किसके द्वारा लिखी गई? आगे चलते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर है ये 17 से लेकर तो 26 तक। मुगल प्रशासन में जमींदारों की क्या भूमिका होती थी?
रानी दुर्गावती को गढ़ कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी? मानव अपने पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन कर रहे हैं? शैल किसे कहते हैं? शैलों के प्रकार लिखिए। सरकार द्वारा नागरिकों से कर क्यों लिया जाता है? प्रेस वार्ता से क्या आशय है? 23वां है मध्यकाल के इतिहास को जानने हेतु स्रोतों के बारे में लिखिए। भूकंप से बचाव की तैयारी के संबंध में लेख लिखिए। पवन किसे कहते हैं? पवनों को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया गया? देख सकते हैं 23-26 तक। घरेलू काम करने वाली महिला मेलानी ने अपने अनुभव में किन बातों को बताया है? तो प्रश्न नंबर ये रहा 11वें का आंसर। चोल वंश द्वारा सत्ता किस प्रकार प्राप्त की गई? चोल वंश ने सत्ता युद्ध और विजय के माध्यम से प्राप्त की। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार की दीवारों पर उत्कीर्ण अभिलेख किस भाषा में है? तो फारसी और अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान राज्यों के आधार पर गोंड जनजाति के लोग किन राज्यों में निवास रहते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा। आगे चलते, ठंडी और गर्म महासागरीय जल धाराओं के नाम लिखिए। तो ठंडी जल धाराएं कनारी, लेब्राडोर। गर्म जल धाराएं गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशियो। आगे देख सकते हैं 15, रोजा पाकर्स कौन थी? रोजा पाकर्स एक अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थी जिन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन में योगदान दिया। सुल्तान का स्वप्न कहानी किसके द्वारा लिखी गई? तो बेगम रोकैया द्वारा। ये आपका 17वां, ये है 17, ठीक है, 17वां का आंसर। जमींदार मुगल प्रशासन में एकत्र करते थे और स्थानीय शासन में मदद करते थे। वे सैनिक उपलब्ध कराते और साम्राज्य के लिए कृषि व्यवस्था बनाए रखते थे। रानी दुर्गावती को गढ़ कटंगा की बागडोर क्यों संभालना पड़ी? तो रानी दुर्गावती ने अपने पति राजा दलपत शाह की मृत्यु के बाद गढ़ कटंगा की बागडोर संभाली ताकि राज्य की रक्षा की जा सके और मुगल आक्रमणों का सामना किया जा सके और साम्राज्य के लिए कृषि व्यवस्था बनाए रखते थे। आगे देखेंगे रानी दुर्गावती को गढ़ कटंगा की बागडोर क्यों संभालना पड़ी? तो रानी दुर्गावती ने अपने पति राजा दलपत शाह की मृत्यु के बाद गढ़ कटंगा की बागडोर संभाली ताकि राज्य की रक्षा की जा सके और मुगल आक्रमणों का सामना किया जा सके। आगे देखिए, शैल किसे कहते हैं? शैलों के प्रकार लिखिए। तो आग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतरित शैल। ये 19वां आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो। ये 20वां और ये 21वां, 22वां, ये 23वां, स्क्रीनशॉट ले लेना सभी। ये 24वां और ये 25वां। वीडियो को रोक रोक कर स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से याद कर लो। ये पूरा पेपर कल हो गया। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि वीडियो आपको इसी प्रकार मिलते रहें। धन्यवाद।